ये समीक्षा में हमारा चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, सीएडी है और बजट के आवंटन को लेकर के जो ऐसे काम जो बजट में स्वीकृत हुए थे, घोषणाएं हुई थी, उनकी क्रियान्विति में कहीं कोई किसी प्रकार की जमीन आवंटन को लेकर के कोई अड़चन आ रही तो उन सब पर समीक्षा की गई थी। और जो सीएससी शिमला में स्वीकृत हुई थी उसको सीएडी की ज़मीन पर आवंटन करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव कलेक्टर साहब तक पहुंच गया है। जल्दी ही वो डिवीजन कमिश्नर से प्रस्ताव स्वीकृत होकर के वो ज़मीन आवंटन हो जाए तो शिमला में एक सीएससी की नई ज़मीन भी आवंटन होगी। वहाँ पर जो कोटा 12 के बीच में एक प्रमुख केंद्र भी है, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बने। आगे जाकर इस तरह की सुविधाएं विकसित हो तो उसका लाभ वहाँ के निवासियों को सीएससी करने से मिलेगा। और इसके साथ साथ कई तरह की हमारे डाइवर्जन चैनल बन रही है। कोई आगे बजट के लिए कोई नए प्रस्ताव भी भेजने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। और आपदा राहत के तहत जो पूरे क्षेत्र में हमारे स्कूलों में जो 2-2 लाख रुपए हर स्कूल को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो पानी चूता है और छतें रिपेयर करने के लिए आया था, उस पर कई बार पंचायत और स्थानीय प्रशासन द्वारा संस्था द्वारा टेंडर लगाने के बाद भी जब वहाँ पर निविदाएं प्राप्त नहीं हो रही थी तो उसको पीडब्ल्यूडी को दिया गया। पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारियों के साथ ये चर्चा हुई है कि उसके जल्दी टेंडर लगा करके उन स्कूलों को रिपेयर किया जाए ताकि आने वाले समय में बरसात के पहले वो ठीक से अपनी सुविधा के साथ में वो काम वहाँ पर बच्चों को सुरक्षित बिठाया जा सके और पानी चूने की जो समस्या है उससे बच्चों को स्कूलों को निजात मिले। और इसी तरह से हमारे चाहे वो केडीएल में यहाँ कोटा में जो स्थानीय स्तर पर बिजली की वितरण की व्यवस्था को देखते हैं, कई दिनों से ये शिकायत आ रही है कि हमारा यहाँ पर आए दिन रोजाना कम से कम कभी 20 कभी 25 कॉलोनियाँ हो, कभी 30-40 जगह पर बिजली के लिए मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली कटौती होती है उसके बारे में समीक्षा की गई है। उनको निर्देश दिए हैं कि ये इस तरह की रोज़ मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती कोटा के शहर में जो हो रही है उस पर बंदिश लगे और रुकावट हो और उसकी व्यवस्थाओं को एक बार में ठीक करके और इस तरह से करें कि आगे से इस तरह की समस्या नहीं आए। हमको कि आप भी समय समय पर चेक करते हैं? नहीं, गुणवत्ता में निश्चित रूप से अब जब से मैंने देखा है कि चेक करने लगे हैं तब से सुधार भी हुआ है। अधिकारियों में भी एक अपनी अवेयरनेस बढ़ी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी ये लगने लगा है कि अब अगर मैं गुणवत्ता के साथ काम नहीं करूँगा तो मेरे काम के साथ साथ और अधिक मेरा नुकसान भी होगा और उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी विभागों में गुणवत्ता में ये सुधार देखा गया है और आने वाले समय में और भी इस पर हम लगातार निगरानी रखेंगे कि किसी तरह की कोई भी कामों की गुणवत्ता पूरी तरह से उपयोगिता के साथ की जाए। उसमें किसी तरह की कोई भी अगर गुणवत्ता नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संभव होगी और ऐसा लगातार चलेगा। जिन के दौरान पहले घटिया निर्माण किया था उनके खिलाफ अब तक सर क्या कार्रवाई? खिलाफ भी उनके पेमेंट रोके गए। जिसके पेमेंट ही नहीं हुए हैं उसको निश्चित रूप से कहीं ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अधिकारियों की मिलीभगत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।